नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। टैक्स चोरी को लेकर के जिस तरह से बॉलीवुड पर शिकंजा कसता जा रहा है, उस पर राजनीति तेज होती जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये बदले की कार्रवाई के तहत यह ऐसा किया जा रहा है। चूंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू अक्सर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उसके बातों का, उसके कामों का अक्सर विरोध करती रही है, तो इसलिए कहा जाने लगा कि यह बदले की कार्रवाई है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, इन सबकी पोल खोलकर रख दी है। कैसे? आइए इन सब पर मैं आज चर्चा करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर जिस तरह से इनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 दिन की ही 3 दिन की ही तहकीकात और जांच हुई है। अभी तो और भी भेद खुलने बाकी हैं, अभी और पर्दे उठने बाकी हैं। आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से कहा जा रहा है कि 350 करोड़ की हेराफेरी का मामला है। यह कोई छोटा मोटा चोर और चोरी नहीं है। जो लोग अभी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के साथ भोंपू पे भोंपू बजाए जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं उसके समर्थन में, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हर चीज में राजनीति लेकर के आ जाना और कानून को अपने काम करने से रोकना, क्या यह भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आता है? यह भी सवाल उठता है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। सिर्फ 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला नहीं है, बल्कि जो सबूत मिले हैं उसमें 5 करोड़ रुपए कैश का भी मामला है, जो कि यह तापसी पन्नू से संबंधित है। इनको क्या लग रहा था कि यह ओपोजिशन पार्टी के साथ उनके गोदी में बैठ करके खुल्लम खुल्ला झूला झूलेंगे, 5-5 करोड़ रुपए कैश हैंडल करेंगे और लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे। इनका 5 करोड़ कैश रिसिप्ट आईटी डिपार्टमेंट को मिल गया है, जो कि तापसी पन्नू से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए का फर्जी खर्च भी दिखाया गया है। वोकस एक्सपेंडिचर 28 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। अनुराग कश्यप के 3 अकाउंट को सीज किया गया है। इसके अलावा 7 लॉकर को भी सीज किया गया है, 7 लॉकर। अभी 7 लॉकर से क्या मिलेगा क्या नहीं, ये बात का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल लॉकर को सीज कर दिया गया है। कुल मिलाकर के मामला जो है, इनकम को फर्जी वारे के स्टाइल में छिपाने का यह मामला है। गौर करने लायक बात यह है कि बॉलीवुड गंदगी का खान है, खजाना है। यह जितना भी फर्जीवाड़ा काम हो, अंडरवर्ल्ड का हो, ड्रग माफिया हो, प्रॉपर्टी डीलर का हो, हवाला मामला हो, बहुत सारे मामले जो कि बॉलीवुड से जाकर के ही इसके तार जुड़ते हैं। यह भी विचारणीय है। अभी तो इनके फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीज किए गए हैं। अभी तो डेटा निकालना बाकी है। उनमें क्या व्हाट्सएप चैट रहेंगे, वो भी सामने आने बाकी हैं। अब ये देखिए, ये जो हरामखोर विशेषज्ञ की जो सरकार है, कह रही है कि यह बदले की कार्रवाई है। मैं आशा करता हूं कि जो हरामखोर विशेषज्ञ की सरकार है, उसे आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वही नॉटी विशेषज्ञ। राष्ट्रीय पप्पू को भी मुहावरा याद आ रहा है, मुहावरा पे मुहावरा ट्वीट किया जा रहा है। ये सभी फर्जीवाड़ा करने वाले चोरों के जो झुंड हैं, उनके साथ, लुटेरे के साथ खड़े मिलेंगे आपको। बाकी देश की जनता तो बेवकूफ है जी, मुझसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तापसी पन्नू के पास 44 करोड़ रुपए का पता चला है। ये इलीगल तरीके से कमाई है। कहां से कमाते हो भाई, कहां से लाते हो तुम लोग इतना पैसा? और यदि पैसे सही तरीके से कमाते हो तो फिर सही तरीके से टैक्स भी भरा करो। लेकिन यहां मामला तो फर्जी तरीके से इनकम कमाने का है, तो फिर
टैक्स कहां से भरेंगे। लेकिन कानून तोड़ोगे, टैक्स की चोरी करोगे तो फिर पकड़े तो जाओगे ही। लेकिन पकड़े जाने पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बदले की कार्रवाई, सरकार तानाशाही हो गई है, हिटलरशाही हो गई है, इसका भी भोंपू बजाने लगेंगे। अब उससे यह मालूम चल रहा है कि सालाना जो है करोड़ों रुपए टैक्स भरते थे, लेकिन कुछ जो इनकी जो गड़बड़ झाला है, यह रुपए जो आया है यह प्रॉपर टैक्स भी नहीं भर रहे थे। ये घर में जो पैसे मिले हैं ये एडजस्ट कहाँ करोगे, और एडजस्ट किए होते तो ये घर में पैसे नहीं मिले होते। ये लोग क्या देश के कानून से ऊपर समझते हैं अपने आप को, या फिर ये समझते हैं कि कानून इनके लिए है ही नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। क्या मतलब इसका है कि राजनीतिक बयानबाजी करके आप शाहीन बाग में झंडे लेकर निकल जाओ रोड पर, जेएनयू में झंडे ले चल देश के विरोध नारेबाजी करने के लिए खड़े हो जाओ, नक्सलियों के साथ खड़े हो जाओ, सुर में सुर मिलाने लगो नक्सलियों के साथ, आतंकियों के साथ, उसके साथ आवाज बुलंद करो। तो आप क्या सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर छोड़ दिया जाएगा? वो जमाना भाई साहब वो और था जब घोटालेबाज की सरकार थी, और वह 2G 3G 4G और CWG और कोयला घोटाले उसमें हुआ करते थे। आपको माफी मिल गया होता उसमें, क्योंकि आप तो उनके भोंपू हैं और उनके भोंपू बने हुए हैं। लेकिन तुम लोग अभी मोदी सरकार के राज में जी रहे हो, तो फिर गलत काम से बचोगे भी कैसे, यह भी तुम्हें सोचना चाहिए था। और देखिए कितना बेतुका तर्क दिया जा रहा है, यह बदले की कार्रवाई है। बॉक्स ऑफिस से इनको जो पैसे आ रहे थे उनको दबाने, सुपर ये करने का मामला है, इनका दबाने का मामला है। वास्तव में जो कमाई हो रही थी उसको कैसे दबाना है, छिपाना है, यह पूरा मामला है। खबरें तो आ रही है कि इन लोगों ने फर्जी कंपनियां खोल रखी थी, फर्जी कंपनियों में ये पैसे ट्रांसफर डाइवर्ट कर रहे थे। और ये क्या है, ये वही लोग हैं जो मोरालिटी की बात करता है। मोरालिटी की बात करते करते डेमोक्रेसी की बात करने लगेंगे, डेमोक्रेसी की बात करते करते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने लगेंगे। क्या यही तुम्हारा डेमोक्रेसी है? क्या यही तुम्हारी आजादी है? यही तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि तुम्हें टैक्स चोरी की आजादी दी जाए, तुम्हें फर्जी कंपनी खोलने की आजादी दे दी जाए, जिसमें तुम पैसे डाइवर्ट करो, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे ट्रांसफर करो फर्जी कंपनी में, कैश करोड़ों रुपए में डील करने की आजादी मिल जाए, बॉक्स ऑफिस से पैसे छिपाने की आजादी मिल जाए? क्या यही सब तुम्हारी डेमोक्रेसी है इन लोगों की? और अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये सारी चीजें अभी लॉकर सीज जो हुए हैं उससे खुलासा होने बाकी हैं, मोबाइल लैपटॉप से डेटा निकलने बाकी हैं, और भी अलग अलग ठिकानों में छापे पड़ रहे हैं, उससे खुलासे होने बाकी हैं। अनर्गल जो बात करते हैं, इलॉजिकल जो बात करते हैं, और जो काम करने वाले हैं मोरालिटी के नाम पर जो खड़े हो जाते हैं, खड़े होने का दिखावा करते हैं, मानो कि इनसे बेहतर कोई और इंसान ही नहीं है, ये आइडल है पूरे धरती पर। मोदी विरोध के नाम पर आतंकियों के साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी विरोध के नाम पर नक्सलियों के साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी विरोध के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी विरोध के नाम पर टैक्स चोरी करने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी विरोध के नाम पर देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये सब नई बात नहीं है। और इसलिए जो राष्ट्रीय पप्पू है या फिर हराम खोर नौटी विशेषज्ञ की जो सरकार है, या फिर घोटाला पुत्र नौमी फेल तेजस्वी यादव हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब के सब जितने भी लिबरल वामपंथी गैंग हैं, अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के साथ खड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये सब एक साथ ही हैं। ये लोग बेतुका तर्क दे रहे हैं, ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये सब जितने भी लिबरांडू लोग जो भौंक रहे हैं, इसी से पता चलता है कि बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगा है, सही नस
पकड़ी गई है। क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी ये लोग करते रहते थे और अभी भी करते हैं, और इसलिए बेतुका तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि यह विरोध में थे सरकार के, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। ऐसे लोगों से मेरा कहना है और सवाल भी है, तब तो हरामखोर विशेषज्ञ की जो सरकार थी उसने जो अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत पर जो कार्रवाई करी वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो इस पर भी बताना चाहिए। जो हरामखोर विशेषज्ञों की सरकार है, जो लिब्रांडो की जो जमात है, उसको बताना चाहिए यह क्या था, क्योंकि वो दोनों भी सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे। तो क्या मान लिया जाए कि ये बदले की कार्रवाई थी उस वक्त अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ? वैसे भी बदले की ही कार्रवाई थी। ये सबको पता है कि महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की वो क्या कर रही थी और क्या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार इस नौटी हरामखोर विशेषज्ञ की सरकार को नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तमाचा। लेकिन आप इस बेतुके तर्क को समझें कि क्या किसी को बदले की कार्रवाई कहकर कि उसको फर्जीवाड़ा करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, टैक्स चोरी करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, इनकम छिपाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और पता चले तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह सरकार के खिलाफ बोल रहा है। आप गलत काम करें, सरकार के बातों, पॉलिसी, कानून का भी विरोध करें और आपको बचाया जाएगा इस तर्क पर कि आपने सरकार का विरोध किया इसलिए आप पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह कानून काम नहीं करता है। इस पर विचार अवश्य करें। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।